बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का 32 लेक्चर स्टार्ट करने चले हैं, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 6.1। उसका क्वेश्चन 1 और 2 हम इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ़। देखिए, प्रीवियस हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे थे उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ नहीं थी। तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं 6, इसके अंदर हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कंसेप्ट देखना है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई टर्म्स लिखी हुई हैं तो उनके दरमियान जो है कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन रेशो ये सेम होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास एक तरह का जो है वो सीक्वेंस है। कैसे जी, हमारे पास इसमें 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करें तो हमारे पास 1 आ रहा है, यानी 2 - 1 करें तो 1 आ रहा है, 3 - 2 करें तो फिर भी 1 आ रहा है, इसी तरह। तो ये हमारे पास सीक्वेंस का कंसेप्ट है। अब उसने हमें यहाँ पे एक जो है वो नंबर हमें टर्म दे दिया है कि an इज इक्वल टू -1/n इंटू 2n-3। तो वो कहते हैं जी इसका ना सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करें इस सीक्वेंस की। तो अगर हम इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें तो इसमें अननोन जो हमारे पास आ रहा है वो हम देख रहे हैं n आ रहा है, n अननोन है। तो अब लेट कर दें n इज इक्वल टू 1 2 3 4। अगर हम लेट करते हैं तो n की जगह जब हम 1 पुट करेंगे ये -1/1 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 1 - 3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास कुछ यूँ बनेगा कि a1 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 - 3, क्योंकि -1 की पावर 1 जब हम करेंगे तो वो -1 ही रहेगा, ऊपर पावर हमारे पास ऑड है। पावर ऑड हो तो बेस अगर माइनस में है तो माइनस में रहती है, तो -1 इंटू 2 - 3 -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 ज़ा 1, a1 हमारे पास 1 रह जाएगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट टर्म के लिए हमने चूँकि n को 2 पुट किया था, तो n की जगह जब 2 पुट करेंगे a2 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 2 इंटू 2 - 3, 2 इंटू 2, यहाँ पे n की जगह 2 आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे -1/2, पावर हमारे पास इवन है तो ये हमारे पास प्लस में मूव कर जाएगा माइनस का 1, तो इंटू 2 2 ज़ा 4 - 3, तो 4 - 3 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, a2 हमारे पास यानी सेकंड टर्म इसकी जो है वो हमारे पास 1 आ रही है। इसी तरह हमने फिर n को 3 पुट करना है, तो an इज इक्वल टू -1/n इंटू 2 इंटू n - 3 था, तो n की जगह जब 3 पुट करेंगे तो a3 इज इक्वल टू -1/3 इंटू 2 इंटू 3 - 3, तो -1/3, चूँकि पावर जो है वो हमारे पास 8 बन रही है, तो ये हमारे पास आंसर जो है वो -1 ही रहेगा। 2 इंटू 3 यानी 2 3 ज़ा 6 -3, वो 3 हमारे पास रहेगा, तो a3 इज इक्वल टू -1 इंटू 3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास -3 हो जाएगा। ये थर्ड टर्म जो हमारे पास फोर्थ टर्म है इसकी, तो वो हमारे पास a3 इज इक्वल टू -3 बन रही है। अब इसी तरह हम जो है वो पुट करेंगे 4, ये हमारे पास थर्ड टर्म थी, हमने चूँकि फोर्थ टर्म फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी थी, अब a4 पुट करते हैं, तो -1/4 इंटू 2 इंटू 4 - 3, तो 4 चूँकि पावर हमारे पास जो है वो इवन है तो ये हमारे पास प्लस में चला जाएगा। इसी तरह 2 4 ज़ा 8 -3, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, तो a4 जो है वो हमारे पास 5 बन रहा है, यानी इसकी फोर्थ टर्म जो है वो हमारे पास 5 आ रही है। तो हमने चूँकि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी थी, तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करें। सो फर्स्ट 4 टर्म्स जो हमारे पास आई हैं वो हमारे पास 1 1 - 3 एंड 5 बनी है। ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म इस सीक्वेंस की हम लोगों ने जो कि फाइंड करनी थी, जो सीक्वेंस उसने हमें दी थी कि an इज इक्वल टू -1/n इंटू 2n - 3, तो ये इस सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। नेक्स्ट इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन है कि एक और उसने हमें सीक्वेंस दे दी है कि an इज इक्वल टू n इंटू an-1 वेयर a1 इज इक्वल टू 1। देखें, इसमें उसने हमें फर्स्ट टर्म खुद ही दे रखी है कि a1 जो है ना वो फर्स्ट टर्म है और वो 1 के इक्वल है,
तो ए एन की आप लोगों ने ना फर्स्ट अब 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम चूँकि ए वन उसने खुद 1 दे दिया हुआ है, तो एन को हम अब 2 से पुट करेंगे, क्योंकि हमें ए वन जो है वो फर्स्ट टर्म उसने खुद दे दी है कि वो 1 के इक्वल है। तो नेक्स्ट टर्म्स हम एन की जगह मतलब 2 पुट करेंगे। जब 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास ए एन की जगह 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू एन इंटू ए एन माइनस 1, यानी 2 इंटू ए 2 माइनस 1, तो ये हमारे पास 2a1 हो जाएगा। अब a1 की वैल्यू उसने हमें खुद दी थी कि वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, तो a2 हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये सेकंड टर्म आ गई। अब इस तरह एन इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि हमारे पास a3 इक्वल आ जाएगा 3 इंटू a2। अब a2 ऊपर हमने फाइंड की थी, वो 2 के इक्वल थी, तो वो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 3 2 6। तो a3 यानी कि इसकी थर्ड टर्म हमारे पास जो है वो 6 बन रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी फोर्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की जगह 4 पुट करेंगे। जब 4 पुट करेंगे तो ए एन इज इक्वल टू एन इंटू ए एन माइनस 1 था, तो जब 4 पुट करेंगे ये हमारे पास a4 इज इक्वल टू 4 इंटू a4 माइनस 1, यानी कि a3 हो जाएगा। a3 की वैल्यू ऊपर हमारे पास थी 6, वो पुट करेंगे तो a4 इज इक्वल टू 6 4 24, a4 हमारे पास 24 हो जाएगा। और ये हमारे पास इसकी फर्स्ट जो है 4 टर्म्स बन जाएंगी, जो कि हमारे पास 1 2 6 एंड 24 आई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आज का हमारे पास, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अच्छा, उसने हमें ना सीक्वेंस एक खुद से दे रखा है कि 1 -3 5 -7 9 -11 अप टू A8। तो वो कहता है जी इस सीक्वेंस की 8th टर्म यानी कि A8, इसका मतलब क्या है 8th टर्म। अगर AN हो तो nth टर्म, A1 हो तो फर्स्ट टर्म, A2 हो तो सेकंड टर्म। तो यानी सबस्क्रिप्ट में हमारे पास वो उसकी टर्म के नंबर को शो करता है, जितना भी नंबर होता है। तो जैसा कि यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में हमारे पास जो है 8 है, तो इसका मतलब ये इसका टर्म का नंबर जो है वो 8th टर्म है। तो उसने कहा जी इसका ये 8th टर्म इस सीक्वेंस की फाइंड करें। तो देखें हम फर्स्ट जो इसका मेथड है ना वो ये करके इसके ना हमारे पास जो कुछ नंबर हमारे पास प्लस में आ रहे हैं और कुछ नंबर हमारे पास माइनस में आ रहे हैं। तो आप लोग ये कीजिए कि प्लस वाले नंबर्स को अलग कर लीजिए, यानी कि अगर मैं इनको अलग करता हूँ तो ये मेरे पास 1 5 9 ऐसे हो जाएगा। अब माइनस वाले अलग कर लेते हैं। माइनस वाले अगर अलग करें तो वो -3 -7 एंड -11 इस तरह आ जाएंगे। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हम इसके जो माइनस वाले नंबर आ रहे हैं अगर हमने इनको अलग लिख लिया तो इनका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। अब कॉमन डिफरेंस देखने का मेथड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सेकंड टर्म माइनस जो है फर्स्ट टर्म। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अगर कॉमन डिफरेंस माइनस वालों का हम अलग से देखें और प्लस वालों का अलग से देखें तो देखें हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, नीचे मैंने लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल टर्म इन द सीक्वेंस इज़ 4 बिकॉज देखिए हमारे पास जो ऑल टर्म बन रही हैं 1 5 9 इनका कॉमन डिफरेंस देखें। मैंने कहा था कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 1 5 9 इनको अलग करें तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो 5 बन रही है, उससे प्रीवियस 1 बन रही है। तो 5 - 1 को देख लें, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। या फिर 9 जो है वो सेकंड बन रही है, उससे फर्स्ट जो है वो 5 बन रही है, तो 9 - 5 करें फिर भी हमारे पास आंसर क्या बन रहा है 4 बन रहा है। यानी कि हमारे पास जो आर टर्म्स हैं इनके दरमियान जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो इसका तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अब इसी तरह हम जो है ना वो माइनस वाली टर्म्स का भी देख लेते हैं। तो माइनस वाली जो हमारे पास टर्म है द कॉमन डिफरेंस ऑफ इवन टर्म इन द सीक्वेंस इज़ -4, वो भी हमारे पास -4 है। -4 कैसे है देखें, माइनस जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म थी वो -7 थी और उससे फर्स्ट जो थी वो -3 थी। -7 माइनस फार्मूले का इंटू -3 इस तरह देख लें। या फिर हमारे पास इससे नेक्स्ट टर्म -11 थी, उससे प्रीवियस टर्म -7 बनती थी, तो -11 माइनस फार्मूले का इंटू -7 वो भी हमारे पास जो है वो -4 आ रही है। यानी हम किसी भी दो माइनस वाली टर्म्स का अगर कॉमन डिफरेंस देखें तो वो हमारे पास -4 आ रहा है। सो द 7th एंड 8th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर। अब हमारे पास 7 और 8 टर्म होंगी क्या, हमारे पास देखें इस सीक्वेंस में जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है जी हमारे पास आड वाली जो हमारे पास प्लस वाली हैं इनमें 4 का आ रहा है, और हमारे पास जो माइनस वाली हैं इनमें हमारे पास आ रहा है जी
-4 का। तो नेक्स्ट टर्म्स लिखने के लिए ये हमारे पास फर्स्ट 6 टर्म्स तो लिखी हुई हैं। 1 अगर इसको हम ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 यानी A6 तक लिखी हुई है। हमने A7 और A8 फाइंड करना है। अब A7 फाइंड करना है तो चूंकि हमारे पास जो ये जो सीक्वेंस आ रही है पहले प्लस में है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसके बाद प्लस वाली टर्म आनी है। तो इस 9 के बाद जो हमारे पास डिफरेंस आया था कॉमन डिफरेंस प्लस वाली इसका वो प्लस कर देंगे। तो 9 + 4 हमारे पास प्लस वाली नेक्स्ट टर्म आ जाएगी यानी कि 13। और इसी तरह फिर उससे नेक्स्ट टर्म जब हम लिखेंगे तो हम माइनस वाली लिखेंगे क्योंकि प्लस वाली के बाद माइनस वाली आ रही है। तो -11 इसके बाद जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो माइनस वाली इसका -4 आ रहा था, तो वो इसमें प्लस करेंगे। -4 प्लस इंटू -4 यानी कि माइनस हमारे पास बन जाएगा जी 15। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 2 टर्म बनेगी वो एक 13 होगी और दूसरी -15 होगी। तो A8 जो है वो हमारे पास -15 टर्म होगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखें हमने यही चीज़ फाइंड करनी थी कि 9 + 4 = 13। ये हमारे पास A7 टर्म है और ये हमारे पास इसकी 8th टर्म है। तो A8 इज़ द गिवन सीक्वेंस इज़ -15। सो -15 इज़ द नेक्स्ट टर्म। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।